जैसा कि क्वेश्चन नंबर 130 देख रहे होंगे, इसमें सही मिलान करना है। आपको एक तरफ दे रखे हैं ये मनोवैज्ञानिक है, टीचिंग मेथड से संबंधित, बाकी इनसे संबंधित इन्होंने ये चीज़ें दी हैं उनसे संबंधित मिलान करना है, यानी सही मिलान करना है। अगर आपको इनमें से एक दो आंसर भी मालूम है या नहीं इनसे संबंधित, तो निश्चित तौर से आप कूटों के थ्रू है या कूटों की सहायता से आप आंसर पे जा सकते हैं। जैसे BS ब्लूम ने मूल्यांकन उपागम दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने स्मृति से आधारित आपकी पंचपदीय प्रणाली डिवाइड कर रखी थी, और बोध के स्तर पर आपकी मॉरिसन की इकाई पाठ्य योजना थी। हंट के द्वारा है चिंतन स्तर डिवाइड कर रखे थे, यानी 4 प्रकार से। अभी हम बात कर लेंगे, इधर की साइड में लिखा है वो इन्हीं से संबंधित बातें हैं, तो ये परीक्षा में पूछी हुई सभी बातें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर हमने सभी मिलान कर लिए हैं, तो वो ABCD यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी सामने BS ब्लूम के सामने मूल्यांकन उपागम सही है, हर्बर्ट के सामने स्मृति सही है, मॉरिसन के सामने बोध स्तर सही है, और बाकी हंट के आगे है चिंतन स्तर सही है। जब आप एक प्राइवेट सा देखेंगे तो इसमें ऐसे समझाया हुआ है, आप जो रेफरेंस वो कोई भी पढ़ेगा ना टीचिंग मेथड, उसमें समझाया हुआ है जो आपका स्मृति स्तर है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने, और बोध स्तर है वो मॉरिसन ने, चिंतन स्तर है वो हंट के द्वारा। अब क्वेश्चन यहाँ से ये तो बनते ही हैं कि ये किससे संबंधित हैं, कि इनके अलावा क्वेश्चन ये भी बनते हैं जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है उसमें 5 स्टेप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। मॉरिसन की, इसे HC मॉरिसन बोलते हैं, इसका नाम है, ठीक है, ध्यान रखना है। इनकी जो इकाई पाठ्य योजना है वो आपकी इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित होती है, इनके भी 5 स्टेप होते हैं। हंट के द्वारा चिंतन स्तर बांटे गए 4 स्टेप हैं, तो वो कौन कौन से हैं हम इनके नाम लिखेंगे। इनसे आपके स्टेपों को लेकर क्रम भी पूछ लेते हैं, आपको पहला स्तर पूछ लेगा, लास्ट स्तर पूछ लेगा, या कोई समानार्थी हैं यानी कोई स्तर, जैसे मान लीजिए मॉरिसन है और हर्बर्ट के कौन से स्तर है वो समान है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी हम देख लेते हैं जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है उसके 5 स्टेप कौन कौन से हैं, तो आप याद रख सकें तो रख लेना। जैसे मैंने याद कर रखे हैं PPCGA के नाम से, ये चीज़ है, ठीक है। जैसे P से हो जाएगी प्रस्तावना, दूसरी P से हो जाएगी प्रस्तुतिकरण, C से हो जाएगी तुलना, और ध्यान रखना इसे सिमिलर वर्ड पूछा जाता है यानी पर्यायवाची बोल सकते हैं, तो इसकी जब या करके यहाँ पर संबंध और लिख लेना, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। G से हो जाएगा आपका जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण, और लास्ट में आता है आपका A से मतलब एप्लीकेशन है यानी अनुप्रयोग। ये आपके कह सकते हैं हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के 5 स्टेप हैं। पहले आएगी प्रस्तावना, फिर आएगी प्रस्तुतिकरण, फिर आएगी तुलना या संबंध, फिर उसके बाद जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण, फिर ई का मतलब अनुप्रयोग। ये होते हैं आपके 5 स्टेप। अगर बात करें मॉरिसन की इकाई पाठ्य योजना के 5 स्टेप कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसे पहला स्टेप आता है अन्वेषण, जिसे इंग्लिश में मैं बाद में बता दूंगा। दूसरा आता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा स्टेप आता है आपका आत्मीकरण यानी आत्मसातीकरण बोल सकते हैं, ऐसे वेरिएशन होता है इसका मतलब, ठीक है, इंग्लिश में आत्मीकरण या आत्मीकरण बोल सकते हैं, इसे ही आत्मसातीकरण भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये परीक्षा में पूछे हुए शब्द हैं, ठीक है। इसके अलावा है और चौथा स्टेप आता है आपका संगठन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और लास्ट स्टेप आता है आपका रेसिटेशन। इंग्लिश में याद रखें या हिंदी में मैं लिख सकता हूँ, इसे बोलेंगे। एक्चुअल में क्या ये पर्यायवाची शब्द दे देता है तो कन्फ्यूजन होगा, तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि इंग्लिश याद रखना, इसे बोलते हैं पुनरावर्तन। और बाकी हंट की बात करें, इन्होंने 4 स्टेप बताए थे, वो कौन कौन से स्टेप थे, तो इन्होंने पहले स्टेप बताया था वो उद्देश्य था, ठीक है। दूसरा स्टेप था इनका संरचना, तीसरा स्टेप था इनका सामाजिक प्रणाली, ठीक है, सामाजिक प्रणाली, और चौथा स्तर था इनका मूल्यांकन प्रणाली। तो ये मैंने क्रम बताए हैं, ठीक है। ये आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे ना, यही क्रम मिलेंगे। मैंने ये परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है ना वही लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत याद रखना, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है, उसमें 5 स्टेप हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना या संबंध, चौथा है सामान्यीकरण, 5वां है अनुप्रयोग। सेकंड है मॉरिसन की, ये बोध पर आधारित थी, तो इसमें इकाई पाठ्य योजना इन्होंने दी थी, ऐसी मॉरिसन ने, और ये इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि के जो सिद्धांत है ना, कोलरकॉफ, मैक्स वर्दिमर, उसी पर आधारित थी। इसके 5 स्टेप थे, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण,
संगठन और पुनरावर्तन। और जो हंट की थी वो 4 स्टेप थे, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। इनके अलावा इनमें और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें ये पूछता है क्वेश्चन कि हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली और मॉरिसन की इकाई पार्टी योजना में समान स्टेप कौन से हैं। तो एक ध्यान रखना, जैसे कि इसमें 2 नंबर पे है ना प्रस्तुतिकरण, इसमें भी ये 2 नंबर पर प्रस्तुतिकरण, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और इनके क्रम भी पूछ लेते हैं सीधे सीधे, तो ये ध्यान रखना है। और इनके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या रखना कि इनके इंग्लिश याद रख पाओ तो वो बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैं शुरुआत करूँ हार्वर्ड पंचपदीय प्रणाली की, पहली है प्रस्तावना, जैसे आप प्रस्तावना को इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्रस्तुतिकरण, जैसे आप प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पर तुलना या संबंध, इसकी जब कंपैरिजन शब्द आएगा। और 4 नंबर पे आएगा जनरलाइजेशन, जैसे सामान्यीकरण कहेंगे। और 5वें स्टेप पर अनुप्रयोग है ना, इसे एप्लीकेशन बोलेंगे। इनकी ये इंग्लिश थी, ठीक है। और इनके अलावा और क्या याद रख सकते हो, जैसे मॉरिसन की इकाई पार्टी योजना, इनकी इंग्लिश याद रख सको, जैसे अन्वेषण है इसे एक्सप्लोरेशन बोलेंगे। प्रस्तुतिकरण का तो वही है प्रेजेंटेशन। आत्मसातीकरण का होगा एसिमिलेशन। संगठन का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और पुनरावर्तन का मतलब हो जाएगा रेसिडिटेशन, ठीक है। बाकी हंट की बात करें, उद्देश्य एम हो जाएंगे, स्ट्रक्चर हो जाएगी संरचना, सामाजिक प्रणाली यानी सोशल आप सिस्टम बोल सकते हैं। मूल्यांकन प्रणाली को इवोल्यूशन सिस्टम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार है, ध्यान रखना है जो आपकी हंट की चिंतन आधार पर जो प्रणाली थी ना 4 स्टेप, तो इन उद्देश्य है ना, इनके अंदर भी इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं भाग। जैसे कि उद्देश्य को 3 भागों में बांट रखा है इन्होंने, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना उनमें देखना। संरचना को है इन्होंने 4 स्टेपों में बांट रखा है। इसके अलावा सामाजिक प्रणाली को है आपके 3 स्टेपों में बांट रखा है। और आपकी मूल्यांकन प्रणाली है, इसको है 3 भागों में बांट रखा है।